QTV। आपको बता दें कि थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के गांव तातारपुर स्थित सेंट एंथोनी एस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3-4 दिन से विद्यालय में आने वाले छात्र छात्राओं के हाथों पर बंधे कलावे और राखियों को उतरवाने के मामले में आज तूल पकड़ लिया। जहां विद्यालय में छात्र छात्राओं के अभिभावक विद्यालय पहुंचे और यहां पहुंचकर इन्होंने हंगामा किया, तो वहीं विद्यालय में मौजूद छात्र छात्राओं ने मीडिया से बात करते बताया कि पिछले करीब 3-4 विद्यालय के अध्यापिका वर्जिना द्वारा छात्राओं को बोला गया कि हाथों से राखी व कलावा उतार कर ही विद्यालय आए। लेकिन ये बात जब छात्र छात्राओं ने अपने परिजनों को बताई तो अपने धर्म की हानि होते देखा विद्यालय में इस मामले की शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी शिकायत पर जब कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो अभिभावक आग बबूला होते हुए विद्यालय पहुंचे, जहां इन लोगों द्वारा मीडिया को भी इस प्रकरण के बारे में बताया गया। मामला मीडिया में उछलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। तो वहीं क्रिश्चियन स्कूल के प्रबंधक ने मीडिया से बात करते बताया कि हमारा विद्यालय सभी धर्म को मानने वाला विद्यालय है और जिस तरह से ये जो आरोप एक शिक्षिका पर लगाए गए हैं उसके लिए शिक्षिका को एक नोटिस जारी कर 2 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। अगर शिक्षिका द्वारा ऐसा किया गया तो घोर निंदनीय है। इसके लिए विद्यालय माफ़ी मांगता है। साथ ही जाँच कर रही उप जिलाधिकारी हापुड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बच्चों के हाथ से राखी व कलावा उतारने का प्रकरण एक क्रिश्चियन स्कूल से सामने आया है, इसमें जांच की जा रही है। जांच के दौरान कई छात्र छात्रा अभिभावकों सहित विद्यालय के प्रिंसिपल सहित जिन शिक्षकों पर आरोप लगा है उन सभी के बयान लिए जा रहे हैं। जांच अभी जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण में मामला चाहे जो भी हो, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन विद्यालयों को बच्चों की शिक्षा को लेकर उन्नति की ओर चलना चाहिए, अगर ऐसे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ धार्मिक तौर पर व्यवहार करेंगे तो बच्चों का किस तरह का भविष्य तैयार होगा। अगर बच्चों के द्वारा लगाए गए आरोपों में जांच के बाद सच्चाई सामने आती है तो ऐसी अध्यापिका के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे एक ऐसी मिसाल तैयार हो विद्यालय के अंदर कोई भी अध्यापक व अध्यापिका इस तरह की हरकत न कर पाए। हापुड़ से पंकज त्यागी की खास रिपोर्ट। हम तो सब धर्म को मानने वाले हैं और हम हर एक धर्म से प्यार भी करते हैं, हर प्रकार के त्यौहार भी मनाते हैं, जैसे राखी है, दीपावली है, नेशनल फेस्टिवल, सब हम करते हैं। हमारी तरफ से किसी प्रकार के भी किसी भी तरह से किसी भी धर्म के भाव को दुख हम नहीं पहुंचाते। देखिए, उस वक्त जिस दिन राखी का बंधन था मैं यहाँ उपस्थित नहीं था, मैं कोई ऑफिशियल फंक्शन के लिए बाहर गया था। ये बात मुझे हाल में ही पेरेंट्स के द्वारा जब उनकी एप्लीकेशन आई तब मुझे एप्लीकेशन में लिखी है कि किसी टीचर ने इसके राखी के लिए पूछा कि ये राखी कब तक पहनोगे, तो बच्चे ने कहा कि जन्माष्टमी के तक निकालेंगे। तो उन्होंने छोड़ दिया, इसके बाद कुछ नहीं कहा। इसके बाद 1994 से स्कूल है। हमारे बच्चे IAS बन गए हैं, पुलिस में भी हैं, डॉक्टर में भी, इंजीनियर भी है। और क्यों हम इस बात को लेकर चलेंगे? मैं तो खुद कितने मंदिरों के दर्शन कर चुका हूँ। अध्यापक के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, उनकी वो अपनी निजी राय होगी। देखिए, वो एक अनाथ लड़की है, पहली बात। दूसरी बात, 23-24 साल से बच्चों को पढ़ा रही है, गोद में बिठा कर खाना खिलाती है, उनकी पोटी साफ करती है, अपने हाथ से बिठाकर उन्हें कुछ काटती, जरूरत नहीं करती, सही बात है। एक वो टीचर ने एक बच्चे से पूछ लिया इस बारे में, उसके दिल में कोई इंटेंशन नहीं थी किसी को हर्ट पहुंचाना। मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर उन्होंने कहा ये बात तो ये गलत है, और जिसके लिए मुझे भी दुख है, मैं इसके लिए दुख प्रकट करता हूँ। प्रिंसिपल मैडम ने उनको नोटिस दिया कि 2 दिन के अंदर इसका जवाब देना है, नहीं दियोगे तो इसका इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट एक्शन लेगा। कब नोटिस दिया गया? अभी हाल ही में तो मिला था ये। तो हम क्यों काटेंगे नाम? बच्चों का क्या नाम है? बच्चे कुछ भी कहेंगे। देखिए, मैं इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। देखो, आप क्या बोलते हैं, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। हमारा विद्यालय सब बच्चों के लिए, यहाँ पे हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं, ईसाई पढ़ते हैं, सिख भी पढ़ते हैं। यहाँ पे जितने टीचर हैं, कोई ज्यादा ईसाई भी नहीं है, शर्मा भी हैं, त्यागी भी हैं, मुसलमान, सब तरह के टीचर हैं। हमारा जो संस्थान है ये सबों के लिए दे दिया है। उनको हमने सबूत भी दे दिया, जो आए थे ना हमारे
डीएम सर आए थे, ये सबको हमने दे दिया है सब चीज। रक्षाबंधन का ये देखिए हम लोग, अगर हमारे में कोई विरोध होता है हम लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते थे। बच्चों का जो प्रोग्राम था हम लोगों ने कराया स्कूल के अंदर, हमारे पास कोई बच्चे की शिकायत नहीं आई, केवल पेरेंट्स आए थे, वही एक शिकायत थी। बाद में जो ये एपिसोड बन रहा है मैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता हूँ। बिल्कुल उठाया जाएगा, हम सारे टीचरों को सख्त संदेश देंगे कि किसी भी तरीके से किसी भी धर्म को किसी की तरीके से दुख पहुंचाने का कोई कारण नहीं है। किसी की, सब धर्म हमारे लिए सम्मानित है, सब धर्म को हमें मानना है और हमें उनका डीप रिस्पेक्ट देना है। देखिए अब ये प्रज्ञा जब छोटा सा बात होती है बात निकलती है, इसके मैं आगे नहीं बोल सकता हूँ इस बारे में। ऐसा है कि ये क्रिश्चियन स्कूल है, सेंट एंथनी स्कूल, ये सेंट एंथनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कुछ पेरेंट्स की शिकायत थी कि हमारे बच्चे रक्षाबंधन पर राखी बांध कर गए थे, जिसको स्कूल टीचर ने उसको निकालने के लिए बोला। कुछ लोगों ने ये बोला था कि उसको निकलवा दिया गया, जिसकी जांच के लिए हम लोग आज आए थे और उसमें सभी टीचर्स से बात की गई, प्रिंसिपल से बात की गई, फादर से बात की गई और जो बच्चे थे नर्सरी के भी जो बच्चे थे, नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के जो बच्चे थे उनसे बात की। देखिए ये जांच का विषय है और जो बच्चों ने बताया उसका हमने लिख लिया है कि इस बच्चे ने क्या बताया है और ये जांच के बाद ही आप देखिए। ऐसा तो नहीं किसी बच्चे ने मुझे बताया जांच पे टिप्पणी वाली बात नहीं बताई कि हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की जाती है, ऐसा किसी ने। देखिए ये दो टीचरों का आपस की लड़ाई का मामला है। जितना मैंने जांच किया और देखा इसमें ये दोनों टीचर के आपसी लड़ाई का मामला है, जिसके चलते ये आरोप प्रत्यारोप ज्यादा इसको लगाया जा रहा है। कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं जिसको कि बैठकर हम लोग उसको देखेंगे, जांच रिपोर्ट में उसको देखेंगे। देखिए कोई एप्लीकेशन कोई शिकायत आती है वैसी स्थिति में उससे पूछताछ के लिए, उसका जवाब जानने के लिए उसको नोटिस तो जारी ही होता है। उसी क्रम में नोटिस जारी, उस बच्ची का भी हम लोगों ने बयान ले लिया है, उस टीचर से भी बात करेंगे और अपनी रिपोर्ट में देंगे कैसे क्या हुआ। वर्जीनिया मैडम का स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है और उनका स्टेटमेंट फादर और प्रिंसिपल ने भी लिया है, उसको भी हम लोग संज्ञान में लिए हैं और उसमें जो भी होगा जांच किया जाएगा। जांच का विषय है, जांच के बाद जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। अभी तो हम लोगों ने जांच प्रारंभ करी है और जांच होने के बाद ही निष्कर्ष के आधार पर ही कोई कार्रवाई होगी। हाँ, मेरे संज्ञान में परसों से ये मैटर आ रहा है और कल काफी अभिभावक भी यहाँ पर आए जिनकी काफी शिकायत रही है कि उनके बच्चों के माथे से टीके और ये राखी उतरवा कर डस्टबिन में डाली गई है। जिसके बाद मैंने भी प्रशासन से भी, अपने एसओ साहब से भी बात की और उसके बाद आप मीडिया अधिकारी जितने मेरे मित्र हैं उनको भी मैंने संज्ञान में लिया कि इस तरह का वाकया यहाँ चल रहा है। यहाँ जो कुछ टीचर्स हैं उन टीचर्स को भी मैंने अपनी जानकारी में लिया, उन्होंने भी बिल्कुल इस बात पे सत्यता बताई कि ये हो रहा है। तब हम कुछ अभिभावक और मैं और वो जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पर आए हैं और जानकारी करने के लिए खड़े हुए। तो आप प्रेस महोदय के सबके सामने हमें अंदर प्रिंसिपल साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा और बच्चे भी थोड़े घबरा रहे हैं। फिलहाल मौजूदा उसमें कम बच्चे बाहर निकल रहे हैं। अगर आप रेंडमली किसी भी कमरे में जाकर यूकेजी के बच्चे से और 12th क्लास के बच्चे से पूछेंगे तो शायद वहां सारे सत्यता और आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए ये एक शिक्षा का मंदिर है, कोई धर्म परिवर्तन का या धर्म को पढ़ाने वाला जगह नहीं है। यहाँ सीबीएसई बोर्ड की अगर कोई पढ़ाई चल रही है तो उससे मद्देनजर संबंधित उसी में पढ़ाई चले, ना कि किसी धर्म विशेष को टारगेट करके उसके बारे में टिप्पणियां की जाए या बच्चों के दिमाग को डाइवर्ट किया जाए। मैं चाहता हूं कि जो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से जैसा सरकार के नियम है उस नियम के अनुसार सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं या पढ़ाई जो चलती है उस पैटर्न पर चले, ना कि कोई धर्म को टारगेट करके किया जाए। एक दिन ना हम जैसे सुबह सुबह आ रहे थे लाइन में तो फिर मंजू मैम वहीं खड़ी थी तो वो बोलने लगी कि कोई भी बच्चा सैटरडे से राखी नहीं पहन के आएगा। आपने उसका कारण जानना चाहता हूँ? नहीं, जो हाथों में राखी बंधी हुई थी क्या उन्हें करवाया गया था? नहीं, वो उन्होंने बस बोला था कि पहन के नहीं आनी, बस यही कि और कोई भी राखी नहीं पहन के आएगा सैटरडे से स्कूल में, अलाउड नहीं है। बच्चों को जो टीका लगा था उसको भी मना किया कि स्कूल में टीका लगा के स्कूल में नहीं आने के लिए बोला गया।
नहीं, मैम ने बोला था कि राखी रिमूव करनी है सब बच्चों को। मंजू रोड मैम ने और वर्जीना मैम ने बच्चों से बोला है कि राखी रिमूव करनी है उन्हें। छोटे बच्चों से बोला है कि मेरी क्लास में कोई भी राखी नहीं बांध लाएगा। मेरे भाई से बोला है कि राखी रिमूव करके आनी है सब बच्चों। मेरा भाई यूकेजी क्लास में है। फिर आप लोगों की राखी किस तरह से निकाली गई है? हमने निकाली नहीं है, हमने तो पहन रखी है, हमने निकाली नहीं। हमारे पेरेंट्स ने मना किया है। क्या हुआ था आप लोगों के साथ? उसके बाद आपने परिजनों को बताया आपने? हाँ, हमने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने मना किया है खोलने के लिए। उसके बाद स्कूल प्रिंसिपल से आपने शिकायत की? हाँ, एप्लीकेशन दी है। तो क्या बोले प्रिंसिपल ने? पता नहीं, अब दे दी थी, अब जब आए। जब तक हमारी राखी बेटा आपका? मेरा नाम लक्ष्य शर्मा है, फ्रॉम क्लास 8C। बेटा आपसे जानना चाहेंगे आपकी राखी का प्रकरण आपके विद्यालय में चला, कौन सा स्कूल है और क्या है ऐसा पूरा मामला है? मेरे स्कूल का नाम है सेंट एंथनी स्कूल, 7 स्कूल। जो उस दिन हम स्टेज पे बैठे थे, मैं और मेरे दोस्त, तो मैम कह रही थी कि राखी हाथ में से उतार दो, तो मैंने उतारी नहीं, तो मैम ने राखी तोड़ दी थी। क्या नाम है मैडम का? वर्जीना मैम। वर्जीना मैम। तो जो है क्रिश्चियन बच्चे पढ़ने आते हैं, क्या उनका भी ग्रोथ इसी तरह से वो करवाया जाता है? उनकी मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे हाथ से राखी तोड़ दी थी। आपने अपनी फैमिली को बताया? मैंने बताया था, पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, तोड़ दी तो कोई बात नहीं, मना कर दी थी। नो। ये राखी उतरवाने का क्या मसला चल रहा है आपके विद्यालय में? सिस्टर ने बोला था कि जो तुम्हारे रिलीजियस के धागे हैं या जो भी है तुम्हारे हाथों में, उसे उतार के मुझे दे दो, और ये स्कूल में अलाउड नहीं है। जो पंजाबीज हैं उनके कड़े पहनने के लिए मना करा गया है। मतलब पंजाबी लोगों को भी कड़े पहनने के लिए मना? हाँ, सबके कड़े उतरवाए थे, और वॉचेस भी मनाए स्कूल में कि वॉच नहीं पहन सकते। अगर किसी ने पहन लिया तो उसे उसका कुछ भी सामान वापस नहीं मिलेगा। राखी बंदी हुई थी, उस राखी को कहाँ डाला गया था? मेरी नहीं टूटी तो मुझे नहीं पता, जिसकी बाकी बच्चों की टूटी वो उन्हें पता होगा। जो क्रिश्चियन बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, क्या वो क्रॉस पहन के आते हैं या उनको भी मना किया हुआ? वो क्रॉस अगर पहन के आते हो तो मतलब बाहर तो किसी का ऐसे दिखानी है, पर हाँ उन्हें मना नहीं है। मतलब उनके लिए मना नहीं है? नहीं, केवल जो हिंदू बच्चे हैं जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए? हाँ जी। और काफी बच्चों ने बोला भी था कि हमारे पेरेंट्स ने मना किया है कि उतारना नहीं है, ऐसे नहीं करना या वैसे नहीं करना। तो उन्होंने कहा है कि इसे उतार के मुझे दो, मुझे ये नहीं पहनना तो मतलब नहीं पहनना। जो बच्चे इसका विरोध कर रहे थे, क्या उसको स्कूल से निकालने की धमकी दी गई है? हाँ, टीसी काटने की धमकी हर बात पे दी जाती है, चाहे कुछ भी मैटर हो, चाहे किसी टीचर का मैटर हो, चाहे कुछ भी मैटर हो, टीसी काटने की धमकी हर बात पे दी जाती है। दिन पहले वर्जीना मैम मेरे पास थी और उन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं के लिए कुछ बोला। श्री कृष्णचंद्र और श्री राधा जी के लिए उन्होंने उल्टा सीधा बोला कि तो प्रेमी प्रेमिका थे, चोर थे, ये था, इस तरह की बातें उन्होंने बोली। मैंने बोला कि आपको मैं आपके धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलता, मैं सुनूंगा भी नहीं। तब वो शांत होकर के वहां से गई। उसके बाद उन्होंने बच्चों को भी इस प्रकार की बोला है। आप क्या पढ़ाते हैं? मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ाता हूँ। देवी देवताओं के बारे में क्या बोला? वर्जीनिया मैम जो है वो अक्सर ऐसा बोलती हैं या अक्सर ऐसा बोलती रहती है, ये हिंदू है जब से आ गए हैं, ये ऐसा, ये क्रिश्चियन स्कूल है, यहाँ इनकी नहीं चलेगी, यहाँ हमारी चलेगी। इस तरह के उनके वक्तव्य हमेशा चलते रहते हैं। कुछ बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि राखी हनुमान जी के लिए उन्होंने बोला है कि एक बच्चे के बैग पे फोटो चिपका हुआ था और उसको बोला कि श्री रामचंद्र जी के सीना उनके सीने में दिख रहे थे कि फटे हुए बंदर का फोटो हटाओ यहाँ से। अच्छा, कुछ बच्चों के हाथ से राखी उतरवा ली गई। हाँ जी। कितने बच्चे हैं ऐसे? क्या आपके सामने ये सब बोला था? ये सब पूरे स्टाफ जो यहाँ पर स्टाफ है उन्होंने विरोध भी जताया है। हाँ। और लेकिन उस विरोध को यहाँ पर एक बार भी मैनेजमेंट के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और वो उन्होंने उल्टा हमें दबाने की कोशिश की और मुझे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है कि आपको यहाँ से स्कूल से निकाल देंगे, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद कर रहे हो। और बार बार जो है ना, अभी आज सुबह भी एक टीचर ने आकर के मुझे बोला अगर आप कहीं हो आपको जॉब मिल सकती है तो आप इस मुद्दे को आगे बढ़ाओ। कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये और सब कुछ शुरू? अरे जी, आपका ये जो स्कूल है सेंट एंथनी, इसमें क्या शिकायत लेकर आप? शिकायत मेरे बच्चे ने क्या कही, बाबा मैं वो 9C में पढ़ता है, तो 9th A और B में सभी बच्चों की राखियां उतरवा दी गई। फेंक दो ना, क्या है? एक बच्चे के बैग पर हनुमान का चित्र था, वो उतारना, बोला उठा, किसी बंदे ने फोटो ला रखा है, हटाओ सर। तो ऐसी घटना यहाँ घट रही है बहुत दिन से। मेरा बच्चा कह रहा है जब मैं 4th क्लास में था तभी मेरी राखी उतरवा दी थी वर्जीना मैडम ने। तो जब ये शिकायत मिली तभी ये लोग आए हैं। प्रिंसिपल से मेरी बात नहीं हुई। तो कल आए थे, मैं नहीं आया था, तो मैं आ जा रहा हूँ।